Hello guys, today we start passive voice, a grammar based topic for all students who reads 6th to 12th and after 12th. This topic is very useful because ये जो है 12वीं के बाद भी आपके अगर इंग्लिश लेते हो तो उसमें तो आता ही है। इसके अलावा हर कंपटीशन के अंदर ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक टुडे वी स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। यहाँ लिखा हुआ है राम राइट्स ए लेटर डेली। राम राइट्स ए लेटर डेली। इसके अंदर देखिए, यहाँ एक तो होता है दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है एक्टिव पार्ट, एक होता है पैसिव पार्ट। जैसे अगर मैं कहूँ राम राइट्स ए लेटर डेली, राम लिखता है एक लेटर डेली, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक लेटर राम के द्वारा डेली लिखा जाता है तो दूसरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, राम राइट्स ए लेटर डेली, राम क्या हो गया? राम हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और राइट्स क्या हो गया? वर्ब, ये हो गई वर्ब, लिखता है। ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट एंड डेली यहाँ पर टाइम को डिनोट करता है तो ये हो गया एडवर्ब। ओके, अब देखिए, राम जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया। अब हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना है इसका तो ये तो हो गया एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हमें क्या करना है? पैसिव। पैसिव का अगर मैं हिंदी में अर्थ बताऊं, एक्टिव का मतलब होता है कर्तावाचक हो सकता है, जिसके अंदर कर्ता आगे आएगा। पैसिव का मतलब होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस शुरू किया जाता है। जैसे जब भी पैसिव वॉइस बनाओ तो हमेशा 5 जो इसके रूल्स हैं वो हमेशा याद होने चाहिए। पहला रूल्स होगा कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके रूल्स 5 रूल्स मैं बता दूँ आपको। पहला रूल्स यही होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ए लेटर है तो ए लेटर क्या बन जाएगा? ए लेटर बन जाएगा सब्जेक्ट, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। दूसरा नियम है इसका, दूसरे नियम में क्या होता है? अब सब्जेक्ट बन गया तो अब हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। तो दूसरे नियम में जब भी होगा हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है? जो देखिए, अगर यहाँ पर देखोगे कि राइट्स लिखा हुआ है यानी एस लग रहा है, यानी ये है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये है प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी प्रेजेंट टेंस देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब की भी क्या लगेगी? प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज। तो यहाँ हम लगाएंगे इज, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब होती हैं, ये वर्ब हमेशा किस में आ जाएगी? वर्ब हमेशा आ जाती है थर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये पैसिव का सबसे इम्पोर्टेंट नियम यही है कि वर्ब जो होगी, जो भी वर्ब होगी यहाँ पे, ये वर्ब बन जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। V3 लिख सकते हैं हम, वर्ब की बन जाती है थर्ड फॉर्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म देखोगे और लास्ट में बाई देखते हैं तो सेंटेंस देख के हमें पता चल जाता है कि ये पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे हम? ये राइट है तो थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? रिटर्न।
ये थर्ड फॉर्म बन गई रिटन। अब इसके बाद चौथा नियम आता है बाय लगाना। ठीक है, चौथा नियम क्या है? बाय लगाना। तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पे कोई सा भी एडवर्ब नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही है, ओनली होता राम राइट्स ए लेटर, ऑब्जेक्ट ही होता तो हम डायरेक्ट बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगा देते। लेकिन यहाँ पे देखिए एडवर्ब लिखा हुआ है, तो हम रिटर्न के बाद हमें जो एडवर्ब है पहले वो लिख देना है। ठीक है, एडवर्ब हमने लिख दिया एडवर्ब। इसके बाद एडवर्ब लिखने के बाद चौथा नियम है हमारा बाय लगाना, ये हमने बाय लगा दिया। ठीक है, पांचवा नियम है हमारा जिसके अंदर हमेशा जो सब्जेक्ट होगा ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट की जगह लास्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राम। ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से राम राइट्स ए लेटर डेली, इसका हो गया ए लेटर इज रिटन डेली बाय राम। इसी तरह से एक सेंटेंस में और बताऊं आपको, जैसे हम कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस मैं ले आऊँ। यहाँ पे देखिए, शी polished the शूज़। ठीक है, उसने उसके शूज़ पॉलिश किए। और एडवर्ब लगा दो, भले यस्टरडे लगा दो, यस्टरडे। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, शी पॉलिश्ड द शूज़ यस्टरडे। अब इसको हम पैसिव बनाएं तो हम पैसिव कैसे बना सकते हैं? देखो, सी है, सी हम बाद में ये जाएगा इसमें सी, ये हो गया सब्जेक्ट, इसको हम बाद में लेंगे ऑब्जेक्ट की जगह। ये है वर्ब। और द शूज़ क्या हो गया? द शूज हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया टाइम ऑफ द एडवर्ब। अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये यहाँ आ जाएगा और इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। द शूज़, ये बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, पॉलिश्ड, ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। जब भी ईडी देखो, सेकंड फॉर्म देखो, तो हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगाना है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है इसलिए। और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म थी, तो इज एम आर में से लगाते हम, लेटर के साथ इज लग गया, अगर आई होता तो एम लगा देते, और अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर लग जाता। ठीक है, इसी तरह से इसमें पॉलिश्ड है तो यहाँ पे वाज या वर में से लगेगा। अब द शूज़ क्या है? द शूज़ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। शूज़ क्या है? एक वचन है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो वाज लगाएंगे। अब देखो, वाज के बाद ये पॉलिश्ड सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो हम इसी को यहाँ पे लगाएंगे पॉलिश्ड। ये हो गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमें एडवर्ब रह रहा है, एडवर्ब लिख दिया यस्टरडे। और इसके बाद बाय लगाएंगे, हमारा चौथा नियम उसके अकॉर्डिंग ये बाय लगाया। अब फोर्थ नियम के अकॉर्डिंग बाय लगाने के बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर शी है तो इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पे हर बन जाएगा। और क्यों बनेगा हर? क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव मोड में है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव में लाना है, तो ये हर बनेगा। यानी शी पॉलिश्ड, उसने उसके जूते पॉलिश किए यस्टरडे को, तो जूते पॉलिश किए गए उसके द्वारा। ठीक है, अब जब भी कभी यहाँ पे या तो शी है, शी का हमने शी का बन जाएगा इसके अंदर हर। और जैसे ही हो तो ही का हम क्या बनाते हैं? हिम बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही दे हो अगर सब्जेक्ट में दे यानी वे दे हो तो हम बनाते हैं दैम। ठीक है,
और कोई नाम हो, अगर किसी का नाम हो, जैसे ऊपर राम था, नेहा है, सीता है, कविता है, कुछ भी नाम हो तो नाम नाम ही रहेगा। नाम तो कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। हाँ, वी हो, वी यानी हम, वी हो तो अस बनाना है, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। शी हो तो हर, ही हो तो हिम, दे हो तो देम, राम सब नाम हो तो वो का वही रहेगा, वी है तो अस बनेगा। ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से प्रैक्टिस कर आप लोग करना। और कोई सा भी अगर प्रॉब्लम हो पैसिव बनाने में, समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके और उस सेंटेंस को लिख देना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगली वीडियो के अंदर कुछ और नए रूल्स के साथ कुछ नए सेंटेंस का हम पैसिव बनाना सीखेंगे और नए टॉपिक इसके अंदर आगे और बताऊंगी। मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।